बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बेसिक्स विद एसएम। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एसएससी 1 यानी कि 9th क्लास का पेपर, जो कि 2019 में जो है वो बोर्ड में आया था। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम है और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी सेम है। अगर आपके स्कूल्स बंद थे कोरोना सिचुएशन की वजह से, आप ट्यूशन्स अटेंड नहीं कर सके, आप प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके, कुछ चीज़ें आपकी मिस हो गई या कुछ चीज़ें आप ठीक से समझ नहीं सके, तो जस्ट डोंट वरी, सिट बैक, रिलैक्स और जो आपके 5 इयर्स के प्रीवियस पेपर्स होते हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो किसी भी सब्जेक्ट की होपफुली बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लेकिन बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के प्रीवियस 2019 के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो क्या क्या थे, और न सिर्फ ये कि उन क्वेश्चंस क्या थे बल्कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करके दिखाया जाएगा। उनके आंसर्स भी आपको इस वीडियो में मैं दे दूँगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट से। सेक्शन ए है बायोलॉजी में 12 मार्क्स का, जो कि MCQs का यानी कि मल्टीपल चॉइस का होता है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपने ये 11 पार्ट्स जो हैं ये अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसी को आपने या तो टिक करना है या फिर सर्कल करना है, बहुत ही केयरफुली। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं 2019 का बायोलॉजी का पेपर। ये फेडरल बोर्ड का है। बोर्ड कोई भी हो, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। सो हियर कम्स द फर्स्ट statement. Skin is an organ because it comprises of, well, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूंगी। स्किन को ऑर्गन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें दोनों सेल्स और टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो द आंसर इज सी, बोथ सेल्स एंड टिश्यूज। स्टेटमेंट नंबर 2, the unicellular organisms which resemble animals, lack both chlorophyll and cell walls are called, well, ऐसे organisms को प्रोटोजोआ में शामिल किया जाता है। ठीक है, next statement, which sample will be examined to find out whether the patient is infected with the malarial parasite or not? कोशिश करें आप भी साथ साथ आंसर दें, अगर तो आप ठीक तरीके से अभी तक तैयारी कर चुके हैं या कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं, और अगर आंसर ठीक आता है तो हैट्स ऑफ, गिव अ थम्स अप टू योरसेल्फ, आपकी कुछ ना कुछ तैयारी ऑलरेडी है। सो द आंसर इज ब्लड। ब्लड को जो है वो चेक किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, वेल द आंसर इज वायरस। वायरस क्योंकि एसेल्यूलर है इसीलिए इस पे सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्मूथ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट, द आंसर इज राइबोसोम। राइबोसोम मौजूद नहीं होता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी ट्रिकी है सीधी सीधी सी बात, लेकिन घुमा फिरा कर पूछी गई है। आंसर भी बिल्कुल सीधा सीधा है, इसीलिए इस तरह की स्टेटमेंट्स में से आपने भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि जो इंस्टेंट प्रॉम्प्ट आंसर एक ही टाइम में आपके दिमाग में आता है आपने उसको फौरन क्लिक कर देना है। स्टेटमेंट है, ईच डिप्लॉयड ह्यूमन सेल कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। If such a cell undergoes mitosis, how many chromosomes will be found in the daughter cells which have just passed through telophase? सीधी सी बात पूछी हुई है कि अगर क्रोमोसोम्स 46 हैं किसी सेल में, तो माइटोसिस के बाद उसके डॉटर सेल्स में कितने सेल्स आएंगे? तो आंसर इज वेरी ऑब्वियस, 46। ठीक है, बी 46 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, if more substrate is added in an already going chemical reaction without changing its rate, the situation is termed as, it is termed as A, saturation। जितना भी हम सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे वो उस
की सैचुरेशन में इजाफा कर देगा और केमिकल रिएक्शन के रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, a compound which is found in all living cells and play a key role in energy transformation is, well, it is the ATP. ATP जो है ये हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग स्टार्च टेस्ट व्हाई इज लीफ बॉइल्ड इन इथेनॉल? So the answer is C, to extract its chlorophyll. क्लोरोफिल निकालना हो जब भी लीफ में से तो स्टार्च टेस्ट के दौरान उसे इथेनॉल में बॉयल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, Willis contains the vessels for the transport of food materials. What is transported by lacteal? Well, lacteal जो है वो बॉडी के अंदर फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। So D, fats is the answer. Next, in which of the following plants there will be no transpiration? So transpiration means water का लीव्स में से इवेपोरेट हो जाना। तो ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं, सबमर्ज्ड हैं, डूबे हुए हैं, उनमें कभी भी ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, इनमें ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। नेक्स्ट, arteries have thick elastic walls because, देखिए बहुत ऑब्वियस है, आर्टरीज जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं बहुत ही हाई प्रेशर पर। उस टाइम ब्लड फ्लो हो रहा होता है, तो रैपिड ब्लड फ्लो बहुत ही हाई प्रेशर पर जब हो आर्टरीज के अंदर, इस वजह से आर्टरीज की थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, रैपिड ब्लड फ्लो एट हाई प्रेशर। वेल, ये तो थी MCQs। इसके बाद हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं बायोलॉजी के पेपर की, जिसमें कि B और C सेक्शन इंक्लूडेड है। 53 इसके टोटल मार्क्स हैं। 2 hours and 40 minutes इसका टाइम आपको दिया जाता है। सिर्फ इसके सेक्शन B को हम आज डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। सेक्शन B के टोटल मार्क्स 33 होते हैं। इसमें तकरीबन आपको 15 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बेसिकली दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 11 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। आंसर आपने सुनते जाना है, क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस आर, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो एंटोमोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल। फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेरी डिफरेंट वीडियोस में आपको ये टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल की डिफरेंट वीडियोस को इन टॉपिक्स के लिए ज़रूर देख लीजिएगा, और जो वीडियोस मौजूद नहीं हैं, जो टॉपिक्स मौजूद नहीं हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाई रोनाल्ड रॉस यूज्ड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इंस्टेड ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन मलेरिया। सो रॉस ने इसलिए डिस्कवर किया था कि एज द मलेरिया वॉज कंसिडर्ड टू बी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, सो रॉस यूज्ड क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट स्पैरो इंस्टेड ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो टू बाइट ह्यूमन्स. As a result, in humans it could be very serious, and Culex was effective for sparrows and not for the human beings. ठीक है, आई होप आप जो है वो आंसर को समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैं क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आंसर दूंगी। एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोस में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स इन पाकिस्तान। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान जो हैं एनिमल्स की, वो हैं इंडस डॉल्फिन, मार्को पोलो शीप एंड हुबेरा बस्टर्ड। ठीक है, नाउ who proposed 3 kingdom classification system and what objections were raised against this system? तो 3 kingdom classification दिया था अर्नस्ट हेकल ने, और ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे? 3 ऑब्जेक्शंस मैं दूंगी, आप भी वही मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, it did not clear the difference between the prokaryotes and eukaryotes. Number 2, position of fungi in kingdom Plantae was disagreed. Number 3, fungi cell wall composition and the mode of nutrition was questionable. ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है कि which group of organisms
contain cell walls around their cells. Also write the composition of cell wall in each group. ये cell wall के टॉपिक में से है. पहले तो आपने इसके क्वेश्चन को समझ लेना है. 2 डिफरेंट क्वेश्चन हैं इसमें. पहले आप बताएं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है. तो वो हैं प्लांट्स, फंजाई एंड डिफरेंट प्रोटिस्ट्स, और तीसरे हैं प्रोकैरियोट्स. उसके बाद सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि कंपोजिशन इन सभी ग्रुप्स की क्या है. तो प्लांट्स में क्या कंपोजिशन होगी सेल वॉल की? लिग्निन एंड अदर केमिकल्स. फंजाई और प्रोटिस्ट में सेल वॉल किससे मिलकर बना होगा? काइटिन. और प्रोकैरियोट्स में किससे मिलकर बना हुआ है सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. सो द आंसर इज दैट माइटोकॉन्ड्रियाज कि जैसे कि एज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव द इनफोल्डिंग्स ऑफ क्रिस्टी विच हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सो द रिएक्शंस कैन इजीली टेक प्लेस. ठीक हो गया. इसके बाद है डेफिनेशंस. डिफाइन द फॉलोइंग. फैसिलिटेट डिफ्यूजन. क्या है ये? The molecules that cannot diffuse freely across the membranes are taken into or out of the cells with the help of transport proteins in the membrane, and this is called as facilitated diffusion. Next है definition of osmosis. Osmosis is the movement of water across semi-permeable membrane from the solution of lesser solute concentration to the solution of higher solute concentration. नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन. इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Apoptosis is considered as programmed cell death. Prove this by enlisting the steps of process. Yes, it is the programmed cell death. अब इसमें आप डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं प्रोसेस के. क्या क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, सेल श्रिंक्स एंड बिकम्स राउंडेड. नंबर 2, द साइटोस्केलेटन ब्रेक्स. नंबर 3, द क्रोमैटिन condenses. Number 4, nuclear envelope breaks down. Number 5, nucleus spreads as a discrete chromatin body. Number 6, the cell membrane make buds called as blebs. And the last step, that the broken off blebs are then phagocytosed by the other cells. ठीक है. Next question, define crossing over and how is it significant? So the answer is that during the prophase 1 of meiosis, when the non-sister chromatids of homologous chromosomes exchange their segments, such phenomena is called as crossing over. और significance क्या है इसकी? That the exchange of segments result in the recombination of genetic information. That's it. Next question है, how can enzyme lower the activation energy? So, the enzymes can lower the activation energy in many ways. Number 1, they can alter the shape of substrate. Number 2, they can reduce the requirement of energy for some change. Number 3, by bringing the substrate in correct orientation to react. Next question, how does the structure of ATP reveal that it is the energy currency of the cell? So, सभी जानते हैं that ATP is the main energy source of cells due to its structure. It has the ability to store and release energy due to its molecular structure. और molecular structure में क्या क्या होता है? Adenine, ribose and 3 phosphate groups. So when the phosphates get separated from ATP, the energy is released. आप चाहे तो एनर्जी की अमाउंट भी लिख सकते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप के रिलीज होने से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशिएट बिटवीन द अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. अब जब डिफरेंस देना है तो आपने पेज के बीच में एक लाइन लगा लेनी है. एक तरफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लिख देनी है, एक तरफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लिख देना है. इसके अंदर आपने बताना है कि प्रेजेंट किस किस में है. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जबकि इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया इन मिल्क. नेक्स्ट आपने इसमें बता देना है एक केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है? दैट पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के रिएक्शन में आपने क्या लिख देना है? पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ठीक है. नाउ
Next question is, what are the reasons for the creation of transpiration pull in plants? Well, transpiration एक necessary evil है. अब the reason for the creation of transpiration pull is that it causes the pulling force due to which the conduction of water and salts from the roots to the aerial parts of the plant body occurs. If this force is absent in plants, there will be no transport of material from the lower to the upper parts of the plant. ठीक है, इसका होना बहुत ज़रूरी है plants में. Now, next question is, how are the erythrocytes different from the leukocytes? Well, ये भी डिफरेंस है. इसके लिए भी आप पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. लाइन की एक तरफ आप एरिथ्रोसाइट्स लिख दें, दूसरी साइड पर ल्यूकोसाइट्स लिख दें. उसके बाद एरिथ्रोसाइट्स में आप लिखें कि इट्स शेप इज़ बाइकॉन्केव डिस्क लाइक, इट इज़ विदाउट न्यूक्लियस, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और ल्यूकोसाइट्स के कॉलम में आप क्या लिखेंगे? दैट इट इज़ ग्रैन्युलर और ए ग्रैन्युलर, इट हैज़ न्यूक्लियस, इट इज़ लार्जर इन साइज देन RBCs एंड इट हेल्प इन द डिफेंस ऑफ बॉडी. वेल, इसके साथ हम आ जाते हैं आज ही के लास्ट क्वेश्चन पर. राइट द सोर्सेज, फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन सी. अब विटामिन सी के इसमें आपको 3 चीज़ें पूछी गई हैं. ठीक है, सोर्सेज पूछे हैं, तो पहले आप सोर्सेज बता दें. क्या सोर्सेज हैं, किससे ली जा सकती है विटामिन सी? ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बीफ लीवर. देन आपसे पूछे गए हैं फंक्शंस. फंक्शंस में आप बताएं दैट इट गिव्स स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज, इट हेल्प इन हीलिंग वुंड, इट हेल्प इन इम्यून सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली. लास्ट में आपसे पूछा गया है डेफिशिएंसी सिम्टम्स. तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप बताएं दैट इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज स्कर्वी, और उसमें सिम्टम्स में क्या होगा? दैट मसल्स एंड जॉइंट पेन अकर्स, स्वॉलन ब्लीडिंग गम्स प्रेजेंट होंगे, स्लो वुंड हीलिंग होगी इसमें, एंड ड्राई स्किन जो है वो बन जाएगी. वेल, नेक्स्ट पोर्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे ज़रूर बेनिफिट हो. कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्टिव टाइप इसका जो फर्दर रह गया है उस पर एक वीडियो बनाई जाए या नहीं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, भूलना नहीं है आपने, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मैं जिस टॉपिक पर भी नई वीडियो बनाऊँ वो फ़ौरन से आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें. टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.